हाय दोस्तों, मैं ईशान पहाड़ी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा गांव सिल्ला ब्राह्मण गांव, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि मंदाकिनी के दाएं तट पर बसा हुआ सुंदर सा गांव सिल्ला ब्राह्मण गांव। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं अपने गांव के सुप्रसिद्ध मंदिर भगवान शाणेश्वर महाराज के मंदिर की आपको जानकारी देने जा रहा हूं। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्यां परे तटे चंद्रभागा नदी सौम्ये शिलेश्वराय तीर्थ नमाम्यहम्। शिलानां पुरा देवी महर्षि चे वरानने आराधितो महादेव येन शिलेश्वरो भवेत्। शिल्ला शाणेश्वर महाराज जी के मंदिर में 9 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें असंख्य कोटि देवी देवता निवास करते हैं। सभी की मनोकामना भगवान शाणेश्वर महाराज पूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से शिलेश्वर महादेव का मंदिर बहुत प्राचीन है। इसका वृतांत स्कंद पुराण में भी है। और दूसरा मंदिर भगवान शाणेश्वर महाराज जी का है। और तीसरा मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान जी का है। और चौथा मंदिर माँ भगवती पराशक्ति जगदम्बा दुर्गा देवी का है। मंदिर प्रांगण के दोनों तरफ 2 सुंदर से पीपल के वृक्ष हैं। और भगवान जी के मंदिर के थोड़ा सी ऊपर पर भगवान जी का जल स्रोत है, जहाँ से नित्य भगवान जी के लिए जल लेके जाते हैं, जिस जल से भगवान जी का नित्य जलाभिषेक होता है। नित्य यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर 2 टाइम पूजा की जाती है, सुबह और शाम के समय। और पूरे साल भर भगवान जी का दिवा यानी कि दिन के समय में भगवान जी का भोग लगाया जाता है। जो भगवान जी के पुजारी हैं यहाँ पर, वो शिल्ला ब्राह्मण गांव से हैं। वह पुरोहित सेमवाल और नौटियाल लोग हैं। भगवान जी के नित्य पूजा करते हैं। यहाँ का पूर्व इतिहास मैं आपको बताता हूँ। पौराणिक काल में जब शिल्ला नामक दिव्य स्थान पर दैत्यों का बोलबाला हो गया था, वो दैत्य नरभक्षी हुआ करते थे। वो जो भी पुजारी यहाँ पर भोग लगाने जाता, उस पुजारी का भक्षण किया करते थे। तब भगवान शिव की आज्ञा से, भगवान आशुतोष की आज्ञा से दक्षिण दिशा से अगस्त्य ऋषि यहाँ पर आए और उन्होंने एक दिन की पूजा करने का निश्चय लिया। जब वो यूँ ही वह भगवान शिलेश्वर महादेव की पूजा कर रहे थे, यूँ ही आतापी बातापी नाम के दैत्य प्रकट हुए। जब भगवान अगस्त्य ऋषि भोग लगा रहे थे, भोग के साथ बातापी नाम का दैत्य अगस्त्य ऋषि जी के पेट में चला गया। और जब अगस्त्य ऋषि जी ने ध्यान लगाया तो देखा बातापी नाम का दैत्य उनके पेट में है। तब उन्होंने उस पराशक्ति जगदम्बा भगवती माँ दुर्गा का ध्यान किया और माँ भगवती का स्मरण करने से माँ पराशक्ति कुष्मांडा माता प्रकट हुई और उनके साथ अनेक देवियाँ प्रकट हुई। इंद्रासेणी, चंद्रासेणी, शनैसेणी, पिटैसेणी। कहते हैं अगस्त्य ऋषि जी ने जिस भी अंग पर हाथ लगाया, वहाँ से अनेक देवियाँ प्रकट हुई। जिन देवियों ने मिलकर उन राक्षसों का संहार किया, उनमें से 2 दैत्य जो आतापी और बातापी नाम के दैत्य थे, वो भागने में सफल हुए। आतापी नाम का दैत्य मंदाकिनी नदी के तलहटी यानी सिल्ली में जाकर के छिप गया और बातापी नाम का दैत्य बद्रीनाथ में जाकर शंख में छिप गया। कहते हैं उस दिन से बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजता। कहते हैं जब यहाँ पर राक्षसों का संहार हुआ, ये दिव्य भूमि शिल्ला नामक भूमि राक्षसों के रक्त से
दूषित हो गई। तब अगस्त्य ऋषि जी ने इस भूमि की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ किया। तब से आज तक हर 12 वर्षों में यहाँ पर यज्ञ होता है, जो यज्ञ पूरे 1 महीने चलता है। और उस यज्ञ में भगवान क्षणेश्वर महाराज की बहन यानी कि माँ भगवती पराशक्ति, माँ कुष्मांडा भगवती की दिव्य डोली भी यहाँ पर आती है और दोनों भाई बहनों का दिव्य मिलन यहाँ पर हर 12 वर्षों में होता है।